अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी। तो बीबी अलीमा खड़ी है यहाँ पे बर्फ़ खा रही है क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। रमज़ान बस बीता है और गर्मी जैसे बिल्कुल बढ़ सी गई है। पहले रमज़ान में इतनी गर्मी नहीं थी, हम लोग इफ्तारी वगैरह भी तैयार करते थे, किचन में रहते थे, फिर भी नहीं इतनी ज़्यादा मतलब गर्मी महसूस नहीं होती थी, ना तो पसीना होता था। तो बस ईद बस शुरू हुई है। ईद के अगले दिन से ही बहुत ज़्यादा धूप रहती है यूपी में और गर्मी पसीना उमस सी रहती है बिल्कुल, मौसम में ज़रा भी हवा नहीं रहती ठंडी। तो अभी ये बर्फ़ खा ही रही थी और रोज़ ही जैसे जिद करके मांगती है। तो अभी तो ये नीचे थी क्योंकि मैंने सीढ़ियाँ धोई थी, आज सीढ़ियाँ वगैरह धो रही थी तो इसको बस नहला दिया था बाथरूम में। तो कपड़ा मैंने पहनाया नहीं था, नीचे चली गई थी अपनी दादी के रूम में, तो इसकी दादी ने इसको पहना दिया सूट सलवार, उसके साथ ये दुपट्टा भी था। तो बस वही पहना है इसने, क्योंकि बस मैंने इसको छोड़ दिया था डायपर पहना कर। तो बस मैं आप लोगों के साथ जो व्लॉग शेयर कर रही हूँ आप लोग पूरा देखिएगा और पसंद आने पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो यहाँ पे मैं जा रही थी आज अपनी फ्रिज को साफ़ करने के लिए, क्योंकि रमज़ान एक महीना मैंने ज़रा भी साफ़ सफाई नहीं की थी, सिर्फ झाड़ू पोछा मार लेती थी और आगे जो थोड़ा डस्टिंग वगैरह कर लेती थी। मगर जो फ्रीज़ होती है और जो पंखा है, एसी, ये सब मतलब कि साफ़ कुछ दिनों पे होते हैं, तो एक महीना मैंने किया नहीं था फ्रिज को साफ़। तो बस वही अब सोच रही हूँ कर लूँ फटाफट से, क्योंकि जो मतलब कि सामान जो हम लोगों ने रखा हुआ था जैसे पकौड़ियाँ वगैरह रमज़ान में, उसके साथ चटनी भी थी और चटनी वगैरह भी काफ़ी दिन से गिरी हुई है। ईद के अगले दिन भी मैंने सोचा साफ़ कर लेने की, मगर मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया। तो आज मैं फ्री हूँ तो सोच रही हूँ कर लूँ, क्योंकि ईद को गए हुए भी हो गए हैं 8 से 9 दिन। ये देखिए ग्रीन चटनी गिरी हुई है। वैसे इतनी ज़्यादा तो नहीं है फ्रिज मेरी गंदी, बस थोड़ी ये जो ट्रे हैं वगैरह ये सब मैं साफ़ कर लूँगी। घर में छोटा मोटा काम होता है और यही सब करने में दिन पूरा निकल जाता है। तो अभी फ्रिज साफ़ करूँगी और अगर टाइम मिल पाएगा तो पंखा भी साथ में ही पोंछ लूँगी, क्योंकि जो फ़ैन है मेरा वो तो मैं रमज़ान में ही सोच रही थी ईद से पहले पोंछने के लिए, क्योंकि उसमें जो है मतलब कि लटक से रहे हैं, अब मतलब जो उसमें धूल मट्टियाँ होती हैं वो लटकने से लगी है। तो बस वही भी उसको भी मैं साथ में पोंछ लूँगी। और बीबी हलीमा भी मेरे पास ही खड़ी हुई है, क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रही थी। अभी मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था तो बस नमाज़ पढ़ने जा रही थी। मैंने सोचा कि वीडियो को कंप्लीट कर लूँ पूरी, एडिटिंग मैं करने जा ही रही थी अभी। तो बस आगे आगे से ही पूछ लिया, क्योंकि रमज़ान से पहले शब बारात के महीने में ही पूरी फ्रिज जो है मैंने वॉश की थी, क्योंकि पीछे जो है वो पानी इकट्ठा हो जाता है फ्रीज़र का एक कंटेनर में, तो बस उसी को निकालना होता है। पीछे फ्रिज को मैं मोड़ लेती हूँ और उसको खोल कर निकाल कर जब सारा पानी फेंकती हूँ तो इसी तरह उसको भी वॉश कर लेती हूँ। और जो फ्रिज गंदी हो जाती है थोड़ा तो फ्रिज को भी अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें स्मेल वगैरह भी हो जाती है सामान रखने से, तो स्मेल भी ख़त्म हो जाती है। वैसे तो फ्रिज को धोना नहीं चाहिए, मगर जब मैं उसको धोती हूँ तो फ्रिज को भी धुल लेती हूँ। और ये बस पोंछ लिया है आगे आगे से ही। और नीचे भी ये देखिए कितने ज़्यादा जैसे मट्टियाँ सी दिख रही है, क्योंकि झाड़ू वगैरह लगाती हूँ इसमें उड़ के आ जाता है डस्ट वगैरह, तो उस वजह से। वैसे तो इसको मैं जब पोछा मारती हूँ एक हाथ इस तरह से कर लेती हूँ ज़मीन पे जब पोछा मारती हूँ तो, मगर ये आज कुछ ज़्यादा ही मुझे गंदा दिख रहा है और कितना कूड़ा इसमें से निकला है। तो अंदर की पोंछ दी। अब ये जो है इसमें मैंने बिछा रखा था, फ्रिज में बिछाने के लिए जो शीट आती है, ताकि जो मतलब ट्रे वगैरह है, स्लिप वगैरह है, वो सब गंदे ना हो ज़्यादा। निकालते वक्त अगर टूट जाएंगे तो नुकसान हो जाएगा। तो ये शीट पे ही आ जाता है जो भी गिरता है सामान, तो इसको तो वॉश कर लेना आसान होता है, वॉशेबल होता है ये। तो बस यही फ़ायदा होता है रूम में अगर बालकनी हो और उसमें इस तरह से अगर पानी का नल का टैप लगा होगा तो बहुत आसान हो जाता है सारा काम। यहीं पे छोटा चूल्हा भी रख रखा है कि कभी इसकी जो फीडर बॉटल होती है उसको बॉईल भी कर लेती हूँ, कभी इसकी खिचड़ी बना लेती हूँ, क्योंकि किचन में बार बार जाना, किचन कभी खाली रहता है कभी नहीं रहता चूल्हा, तो इस वजह से ये छोटा गैस बहुत काम आता है। तो बस शीट को भी अब मैं बिछा दूँगी। वैसे तो फ्रिज मेरी पूरी साफ़ हो चुकी है, सिर्फ मतलब इसका ये ट्रे वगैरह ही गंदी थी, तो बस सेट कर ही रही हूँ। और बहुत लोग तो जैसे कॉलिन वगैरह से भी साफ़ करते हैं, पहले मैं भी कॉलिन से ही साफ़ करती थी, क्योंकि तब फ्रिज नहीं थी। अब तो जैसे 10वां साल है, शादी पे जब दहेज में मिली थी तो अब तो 10 साल होने वाले हैं फ्रिज को।
तो अब तो पुरानी हो चुकी है। और जो इसका जो डोर है यहाँ पे ना, ये जैसे खुकड़ी सी लग रही थी, जैसे काई सी जम रही थी, क्योंकि काफ़ी दिन तक फ्रिज बंद भी पड़ी हुई थी जब मैं घर थी कुछ दिन दिल्ली, तो उस वजह से इसमें ना थोड़ा सा बैठ गया था जैसे काई वगैरह। सिर्फ इसके डोर में जो रबड़ लगी हुई है जिससे ये फिक्स होता है, बंद होता है पूरा फ्रिज। तो यहाँ पे मैंने ये बॉटल रखने का ये जो स्टैंड है इसको मैंने साफ़ नहीं किया क्योंकि ये सारे साफ़ ही थे। ऊपर का थोड़ा गंदा था, बस वही साफ़ कर लिया, और नीचे का भी। और जगह जगह से देख रहे होंगे आप, फ्रिज भी टूटी हुई है क्योंकि मैंने जैसे बताया 10 साल होने वाला है फ्रिज को। और फ्रिज अब मैं सोच रही हूँ कुछ साल में, जैसे 1-2 साल में बदल लूँ, डबल डोर लूँगी, क्योंकि सिंगल डोर फ्रिज है, इसमें क्या होता है आइसक्रीम वगैरह सारी घुल जाती है फ्रीज़र में, तो उस वजह से मैं सोच रही हूँ डबल डोर फ्रिज लेने के लिए। तो अभी तो जब किचन हमारा बनेगा तभी लूँगी। तो फ्रिज में से बोतल जो निकाली थी बीबी हलीमा ने गिरा दी थी, और ये बैठी हुई है अपने पापा के साथ। यहाँ पे खरबूजा खा रही है। मैं फ्रिज साफ़ कर रही थी और फ़ैन अब जा रही हूँ साफ़ करने के लिए। और फ्रिज को भी बस गीले कपड़े से बाहर से पोंछ दूँगी, फिर एक बार सूखा कपड़ा मार दूँगी। जब नई फ्रिज थी तो कॉलिन से ही पोंछती थी, उसमें चमक सी आ जाती थी, मगर अब टाइम भी नहीं रहता है और कभी कभार बस गंदी लगती है तो बस बाहर कॉलिन मार के स्प्रे करके बस पोंछ लेती हूँ। बस दोनों साइडों से हल्का हल्का पोंछ लिया, हो गई है फ्रिज साफ़। और फ्रिज को मैंने तो ऑफ़ कर दिया था, अब ऑन करूँगी। अब जा रही हूँ पंखा को साफ़ करने के लिए, नहीं तो ये फिर रह जाएगा। जैसे मैं बताया था कि इसमें जो धूल मट्टियाँ लटक सी रही हैं, ये देखिए मोटी बिल्कुल लटक सी रही थी और बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। इसको तो मैं रमज़ान में ही सोच रही थी पोंछ लूँ मगर मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था रमज़ान में, तो अब पोंछ लेती हूँ, इसको साफ़ कर लेती हूँ। वैसे तो YouTube पे काफ़ी वीडियोस दिखाते हैं फ़ैन साफ़ करने के लिए, मगर मैंने देखी नहीं वीडियो, बस वो मतलब कि मेरे YouTube पेज पे शो कर रही थी तो मैंने उसको क्लिक नहीं किया, देखा नहीं वीडियो। बस नॉर्मली जो कपड़ा फ्रिज पोंछा था उसी से फ़ैन भी पोंछ रही, क्योंकि अब इसको मैं भिगो दूँगी किसी बाल्टी वगैरह में सर्फ डाल के इस कपड़े को, तभी ये साफ़ हो पाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा चिकना भी हो गया। और अभी तो फ़ैन साफ़ किया तो सारा इसमें धूल मट्टी लपट सी गई है, चिपक सी गई है। और मैं खड़ी हुई है बड़े टेबल पे, क्योंकि काफ़ी ऊंचाई पे पंखा लगा हुआ है, जबकि बेड पे ही रखा है मैंने ये टेबल। और एसी तो जैसे ही रोज़ा में ही रमज़ान में ही साफ़ हो गया था, क्योंकि टेक्नीशियन को हम लोगों ने बुलाया था कंपनी से, उस कंपनी वाला ही आया और एसी को साफ़ कर। एसी काफ़ी भारी है, ऊंचाई पे लगा हुआ है, तो इसके पापा उतार नहीं पाते अकेले, तो हम लोगों ने बुलाया था कंपनी वाले से। एसी साफ़ हो गया, फ़ैन साफ़ करके बस मैं छत पर आ गई हूँ और इसको लेकर आई हूँ, क्योंकि कुछ देर में ही अभी मगरिब की अज़ान हो जाएगी। अभी क्या हुआ था कि बारिश होने लगी थी असर के वक्त, और इतनी अच्छा मौसम हो गया था एकदम से। जैसा कि मैंने बताया गर्मियाँ बढ़ गई थी, सुबह बहुत ज़्यादा गर्मी थी, मगर शाम होती ही हल्की बारिश हुई थी और बहुत अच्छा मौसम हो रहा था। छत पे तो हवाएं चल रही थी, बिल्कुल ठंडी हवाएं चल रही थी, तो मैं इसको लेकर आ गई थी, क्योंकि ये सीढ़ियों में बैठी हुई थी। सीढ़ियों पर बैठ के थोड़ा देख रही थी ऊपर आसमान वगैरह। मैंने इससे कहा चलो चलते हैं छत पे, क्योंकि काम तो बस मेरा हो ही गया है और बस थोड़ा सेटिंग करना बाकी है रूम को। जैसे ईद पे मैंने सेट नहीं किया था रूम, जैसे कि कपड़े वगैरह मैंने निकाले थे नए नए जो मैंने ख़रीदे थे, अभी मैंने उसको रखा नहीं है सही से अलमारी में। जब मैं उसको कवर में डाल कर सही से रखूँगी तो वो सूट मेरा जैसे हैवी वाला कुछ दिन वो सही रहेगा। अगर ऐसे ही छोड़ दूँगी तो उसकी कढ़ाई वगैरह भी ख़राब हो जाएगी, जो मैंने वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी। और बीबी अलीमा बस चल रही है पूरे में और गिर गई अभी, ये देखिए उठकर फिर दौड़ने लगी। घर पर अम्मी से ही बातें होती रहती हैं फ़ोन पे, मोबाइल पे। तो वो मुझसे कह रही थी दिल्ली आने के लिए कि कुछ दिन के लिए आ जाओ, क्योंकि मेरी छोटी बहन जाने वाली है दिल्ली मायके। तो मम्मी मतलब अम्मी मुझसे भी कह रही थी आने के लिए, तो इसी महीने जाएंगे, नहीं तो आखिर में या तो अगले महीने जाएंगे 1 या 2 तारीख को। तो वहाँ के व्लॉग्स में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो उस वजह से मैंने सेटिंग वगैरह अभी कमरे की नहीं, मतलब कपड़े रखे नहीं थे। जब दिल्ली जाने के लिए रखूँगी तभी अलग करूँगी दिल्ली ले जाने वाले कपड़े। बस रात हो चुकी है। बीबी अलीमा को मैंने खाना खिलाया है और इसको ले आई हूँ। इसकी गाड़ी मतलब निकाल दी थी कि चला लो कुछ देर। अभी बस नमाज़ पढ़ी है मैंने ईशा की, और बस मैंने खाना खाया ही है, इसको भी खिला दिया है। तो अभी थोड़ी देर ये मतलब सो कर ही उठी है, क्योंकि मगरिब के बाद ये सो गई थी। और फिर जैसे कि मैं अपना थोड़ा बहुत कपड़े वगैरह तैल लगा कर रख दिया अलमारी में, और
बस ये उठी है तो इसको खाना खिला कर ले आई हूँ नीचे लाई हूँ, क्योंकि बड़ा रूम है, इसमें ये गाड़ी आराम से चला लेती है। अभी तो इतनी छोटी है, इसको चलाने भी नहीं आता। तो यही छोटा सा व्लॉग था मेरा, कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके बताइएगा, और आगे व्लॉग्स देखने के लिए चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर दें। फिर मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।